अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चाक और दामन पर पलटा पट्टी के साथ लेस लगाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूं। अक्सर बच्चियां जो पहली दफ़ा लेस लगा रही होती हैं पलटा पट्टी के साथ, या फिर मतलब कि बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिन्हें पलटा पट्टी के साथ लेस को अलहदा से लगाने में बड़ा मसला होता है। ये वीडियो आज उनके लिए है। बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी और कोने भी हम बड़े अच्छे से बनाएंगे और टोटली वीडियो को आपने देखना है। अगर आपको एंड पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर मैंने टोटल 5 मीटर अपनी लेस ली है। ये शटल की लेस है और जो मैंने पट्टी ली है यहाँ पर, वो यहाँ पर मैंने ना अपने ट्राउज़र की लंबाई से 2-2 इंच की 2 पट्टियाँ कट की थी। मतलब कि टोटल 5 मीटर की मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं और इनकी चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 2 इंच है, ठीक है। अब हमने इन पट्टियों के ऊपर सबसे पहले किस तरह से लेस को लगाना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती को खोल लेना है। शर्ट को हम अच्छे से खोल लेंगे और शर्ट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पर कट कर देना है और आयरन की मदद से इस तरह से बाकी जो फैब्रिक है उसको अच्छे से फोल्ड करके फ्रंट और बैक साइड के चाक दामन आपने आयरन की मदद से सेट कर लेने हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने किए हैं। अब यहाँ पर ये मैंने लेस ली है और ये मैंने अपनी पट्टी ली है, ठीक है। अब लेस की सीधी वाली साइड को आपने ऊपर की तरफ रखना है। फिर मैं आपको बता दूं कि आपने लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और आधा इंच फैब्रिक आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने साइड पे छोड़ा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो पलटा पट्टी है ना वो सिर्फ 1 इंच की चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई में चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। अब लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए हमने लेस का मार्जिन उतना ही रखना है, बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। और यहाँ पर आपने सिलाई लगाते वक्त लेस का मार्जिन ऊपर नीचे नहीं करना, नहीं तो जब हम लेस को शर्ट पे लगाएंगे तो हमारी लेस कहीं से ऊपर जा रही होगी और कहीं से नीचे, ठीक है। ये लेस हमने लगा ली है पट्टी के ऊपर। अब हमने इसको अच्छे से आयरन करना है, ठीक है। आयरन किस तरह से करना है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आपने पट्टी की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखना है और लेस को इस तरह से अब हमने ऊपर की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। अब सेम इसी तरह से आपने लेस के ऊपर अच्छे से आयरन कर लेना है। अब देख सकते हैं कि एक साइड की पट्टी हमारी सेट हो गई है। अब जितनी आप पट्टी की चौड़ाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने बाकी की जो सारी पट्टी है ना वो तैयार कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई अलग-अलग पट्टियाँ नहीं ली, 2-2.5 मीटर की पट्टियाँ हैं और उनको हम चाक और दामन पे लगाएंगे। अब यहाँ पर मेरी पट्टी की टोटल चौड़ाई 1 इंच रह गई है, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही मेथड है कि आपने अपनी जो हिप लाइन है ना उससे तकरीबन 1 इंच ऊपर अपनी लेस को लगाना है। यहाँ से आपने अपनी लेस को लगाना शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी मशीन को सेट कर लूँगी। अब ये जो लेस वाली हमने पट्टी तैयार की है इसको एक साइड से हल्का सा हमने इस तरह से थोड़ी सी लेस को कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। इस तरह से ऊपर जब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे ना तो हमारी पट्टी बहुत ही इजी फोल्ड होगी। ऊपर ज़्यादा मतलब कि बड़ी मोटी फोल्डिंग नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से यहाँ पर हमारी जो फोल्ड है वो पट्टी फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब हमने पट्टी को इस तरह से रखा है तकरीबन 1 इंच ऊपर, ठीक है, और अच्छे से इसको सेट कर लेना है। अब हमने पट्टी की जो लेस और पट्टी की दोनों का सेंटर मार्जिन है ना उसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को बिल्कुल छोटा कर लेना है, ज़्यादा बड़ा टांका नहीं रखना, ठीक है। इस तरह से हमारी जो पट्टी है वो बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पर हमने कोने किस तरह से बनाने हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने पूरी पट्टी के ऊपर बिल्कुल सीधी सिलाई यहाँ पर चला लेनी है। जो मार्जिन आपने अपनी आयरन के साथ किया होगा सेम उसके ऊपर रखते हुए, ठीक है।
इस तरह से यहाँ पर ये एंड तक हमने इस सिलाई को लेकर जाना है। अब यहाँ पर हमने धागे को कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी पट्टी को फोल्ड नहीं करेंगे, अपने धागे को कट कर देंगे इस तरह से। दोनों साइड से मैंने धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से नीचे की तरफ पलट देना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है और यहाँ पर मैं चौक की मदद से बिल्कुल निशान लगाकर आपको बता रही हूँ कि हमने कहाँ तक अपनी पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोने से आपने इस तरह से अपनी पट्टी को अच्छे से पकड़ना है और इस तरह से जो निशान आपने लगाया है सेम उसके मुताबिक अपनी पट्टी को दूसरी साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है, ठीक है। फिर देख लें कि मैं कैसे पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ और ये तरीका आपने याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना। इस तरीके से जो आपके कोने हैं बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छे से बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। सेम अपने मार्जिन के ऊपर आपने सिलाई को चलाना है, मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। तो इस जो सूट का नेक डिज़ाइन है वो भी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सा नेक डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने अपनी लेस को सेम वैसे ही करना है। इस तरह से बैक साइड की तरफ फोल्ड कर दिया है और इस तरह से निशान लगाकर हमने दूसरी साइड का कोना भी सेम इसी तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से हमने अपनी लेस को ऊपर की तरफ फोल्ड किया है और अच्छे से सेट करके इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई चला देनी है। सेम इसी तरह से हमने एक साइड की जो सिलाई है उसको मुकम्मल करना है। यहाँ पर ये हमारी सिलाई हिप लाइन तक आ गई है, ठीक है। अब मेन मकसद यहाँ पर आपको बताना है कि हमने दूसरी पट्टी को किस तरह से साथ रखते हुए ज्वाइंट करना है, ठीक है। अब सेम उसी तरह से हमने थोड़ी सी लेस इस तरह से निकाल दी है और इसको हम कट करेंगे और नीट करके पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। पिछली पट्टी को मैंने फोल्ड नहीं किया था। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगी साथ कि अगर आप अपनी पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं ना, तो ये मार्जिन भी आप साथ साथ ही बिठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी सिलाई को यहाँ पर हमने मुकम्मल किया है। अब धागे को कट करना है। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी को रखना है, ठीक है। दूसरी पट्टी की साइड को हमने नीट करके इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब दोनों पट्टियों को बिल्कुल बराबर में रखना है आपने और लेस को यहाँ पर आपने ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं रखना, लेस को आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना है। ये बाद में मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने अपनी हिप लाइन के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर अच्छे से निकाल लेना है। बहुत ही जल्दी फोल्ड हो जाता है फैब्रिक, तो यहाँ पर आपने अपना फैब्रिक चेक कर लेना है। अब कोने किस तरह से बनाने हैं ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा कोना जो है कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और बहुत ही नीट बन गया है। अब इसको बनाने का मेन तरीका ये है कि आपने अपने कोने को इस तरह से रखना है बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है। कोई फैब्रिक को नहीं खींचना, कुछ भी नहीं करना। और ये यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक ली है, ठीक है। इसकी मदद से आपने हल्का सा अपने कोने को इस तरह से चिपका लेना है। आपका कोना बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा, ठीक है। ज़रा भी आपकी जो पट्टी है वो ऊपर नीचे नहीं होगी और बस हम इसके ऊपर जब सिलाई लगाएंगे ना तो ये ज़रा भी तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सिलाई लगाने में भी हमें ज़रा सा मसला नहीं होगा। और दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि पट्टी भी हमारी नीट है और लेस भी हमारी नीट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लेस के ऊपर डबल सिलाई चलानी है, ठीक है। तो आपने अपनी पट्टी को अच्छे से सेट कर लेना है इस तरह से दोनों साइड से।
अच्छे से अपने दामन को पहले आयरन करना है, फिर सेट करना है। अब एक लेस को दूसरी लेस के ऊपर मैंने किस तरह से बिठाया है ये आपने देख लिया है, ठीक है। इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बिठाना है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला लेनी है। और मेरी उंगलियाँ किस तरह से मैंने रखी हैं सेम इसी तरह से आपने रखनी है, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। इस तरह से हमारी सिलाई जो है इसको लगाने में हमें बहुत ही आसानी रहती है। अब यहाँ पर मैं अपने कोने के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं चलाऊंगी, यहाँ पर मैं इसको हैंड स्टिच करूँगी, ठीक है। बाकी पूरे चाक और दामन पर मैंने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए इसको अच्छे से नीट कर लेना है। इसको यहाँ से हम हैंड स्टिच करेंगे और वो भी बाद में, ठीक है। बाकी सिलाई हमने सेम इसी तरह से मुकम्मल कर ली है और इसको इस तरह से यहाँ पर हैंड स्टिच कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको आयरन करना है। ये देख सकते हैं कि हमारा कोना कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है और इसको बनाने का मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल सा बिल्कुल मेथड बताया है। चाक और दामन की सफाई आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने है बिल्कुल। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें।